हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू आप मेरा वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो परियोजना है ये है गंगा नहर परियोजना। तो ये जो परियोजना है वो कहाँ की है? तो बीकानेर रियासत की ये परियोजना है, ठीक है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो महाराजा ने करवाया था। तो देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने 6 परियोजनाएं कंप्लीट की थी। उसके बाद में सेकंड पार्ट में आप देखिए तो क्या हुआ था। बीकानेर, ये जो बीकानेर की परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1921 से लेके 1900, जैसे यहाँ पर लिख दी थी 27 तक। तो इस परियोजना का जो निर्माण कराया था वो श्री गंगाधर महाराजा ने करवाया था उस समय, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, जो ये बीकानेर की ये गंगा नहर परियोजना है, इसकी बीकानेर में कुल कितनी लंबाई है? तो देखिए, कुल लंबाई 129 मीटर। 129 मीटर की तो इसकी लंबाई है। और ये जो ये गंगा नहर परियोजना है, ये किससे लिंकेड है? पंजाब से। और किससे? राजस्थान से ही जुड़ी हुई है ये परियोजना, ठीक है। तो पंजाब में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो पंजाब में 112 मीटर तथा राजस्थान में 17 मीटर। 17 मीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। अब ये जो परियोजना हुई थी तो इसका उद्गम कहां से हुआ था? ठीक है, इसका उद्गम हुआ था पंजाब के फिरोजाबाद से। इसका उद्गम हुआ था, ठीक है। इसके उद्गम के समय क्या हुआ था कि 1927 में हुआ था 1 अक्टूबर को। तो उद्गम के समय क्या होता कि वायसराय के लॉर्ड इरविन ने जो था शिवपुर से इसका उद्गम किया था, ठीक है। और ये जो परियोजना थी ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए लाभवंत रही है और आज भी ये लाभवर्तित ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस सिंचाई से लाभ मिलता है, मतलब ये जो गंगा नहर परियोजना है जो कि बीकानेर में है, तो श्री गंगानगर को इस परियोजना से अधिकतर लाभ मिलता है। ये जो परियोजना थी ये मतलब कि उस समय शुरुआत हो गई थी 1927 में। उसके बाद में काफ़ी जगह पे इसके जरिए क्या की जाने लगी? खेती भी की जाने लगी, मतलब सिंचाई भी होने लगी। और बिजली के लिए भी बहुत अच्छा उद्गम माना जाता है गंगा नहर परियोजना, ठीक है। इसके बाद में जो अगली परियोजना है वो है माही सागर नहर परियोजना। तो दोस्तों, ये जो माही सागर नहर परियोजना है, इसकी जो उद्गम मतलब इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 1983 में इस जो माही सागर नहर की शुरुआत हुई थी। उस समय क्या था कि ये जो नहर थी ये क्या करती थी कि काफ़ी मतलब राजस्थान और गुजरात से क्या करती थी? साझा करती थी। तो मैं लिख भी देती हूँ, 1983 में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3109 मीटर की क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। ये जो परियोजना है कौन सी? माही सागर नहर परियोजना। ये परियोजना क्या है कि राजस्थान और गुजरात में मतलब इसकी जल आपूर्ति के लिए 2 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये पूरी परियोजना का क्या होता है? लाभ उठाया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से जो इसका लाभ उठाती है जो क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा, जिसको सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए और विद्युत के लिए क्या होता है कि लाभ मिलता है, ठीक है। और जो विद्युत के लिए ये क्या करती है, राजस्थान और गुजरात को 50 और 90 मेगावाट बिजली के लिए सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है इस नहर के जरिए। तो देखिए, मैं आगे लिख भी देती हूँ कि 140 मेगावाट
तो क्या है 140 मेगावाट जो विद्युत का संयंत्र है उसका लाभ किसको मिलता है? राजस्थान और गुजरात को मिलता है मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से मिलने के बाद में क्या हुआ था कि ये जो परियोजना है इसका लाभ इतना मिला कि इसकी मतलब जो राजस्थान में क्या है, एक तो किसी कांगड़ बांध बनाई गई है और दूसरी तरफ गुजरात में भी एक बड़ी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो इसके बाद में जो ये माही सागर नहर है इसके 112 किलोमीटर की नीचे मतलब दूरी पे क्या कही गई है, एक पिकअप बांध का निर्माण भी किया गया है जिससे भी इसकी जल आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आती। ये जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? मुख्य रूप से ये सतलज नदी के किनारे, कहाँ पे? पंजाब में स्थित है। ये बाद में क्या हुआ था कि ये जो माही सागर नहर है इस नहर के का जो नाम रखा गया था उसका बहुत बड़ा योगदान ऐसे रहा है कि जो राष्ट्र के सेनानी थे और नेता कौन थे? जामन लाल बजाज ने इसका नाम क्या रखा? माही सागर नहर। बजाज है वैसे पूरा नाम इसका, माही सागर नहर या माही सागर बजाज नहर है। तो बजाज में लिख ही देती हूँ यहाँ पर, बजाज। ठीक है, बजाज नहर के नाम से रखा गया है इसका नाम। ठीक है, तो ये जो परियोजना है इसके द्वारा किस किस को? मुख्य रूप से बांसवाड़ा को क्या मिलता है? परियोजना में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है और इस नहर के द्वारा कहीं गांवों को भी पेयजल के लिए व्यवस्था होती है तथा सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है। तो जो नेक्स्ट परियोजना है वो है गुड़गांव नहर परियोजना। तो जिसे क्या कहा जाता है? गुरुग्राम नहर परियोजना भी कहा जाता है। ये क्या है कि ये राजस्थान का क्या है, ये एक जिला है। ठीक है, तो राजस्थान का जिला है। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, स्थित हरियाणा के का छठा शहर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट परियोजना है वो है गुड़गांव नहर परियोजना। तो ये जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है मतलब? तो देखिए राजस्थान का क्या है, ये एक जिला है जिसे गुरुग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्थित है वो कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित। हरियाणा का क्या है, ये छठा शहर है। ठीक है, तो 1985 में इसका क्या हुआ था, इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। निर्माण मतलब शुरुआत हो गई थी 1985 में। ये परियोजना प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होने के बाद में क्या हुआ कि इस परियोजना को, इसका जो बाद में नाम रखा गया अभी हाल ही में, तो वो क्या रखा गया? यमुना लिंक परियोजना। इसका जो वर्तमान का नाम है वो यमुना लिंक परियोजना है। ठीक है, तो इसकी क्या है कि राजस्थान में इसका 70% भाग इस परियोजना में से आता है। 70% पानी जो होता है सिंचाई के लिए वो राजस्थान लेता है। मिलने के बाद में क्या है कि मुख्य रूप से जो इसका लाभवृत होता है ना, मतलब लाभ किसको मिलता है इस परियोजना के तहत सिंचाई में? तो मुख्य रूप से भरतपुर को मिलता है। तो कितना मिलता है सिंचाई के हेक्टर में? तो देखिए 33,959 हेक्टेयर पानी मिलता है। ठीक है, सिंचाई के लिए। ये जो परियोजना है इसके थ्रू क्या होता है, पंजाब में जो सिंचाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे ये बहुत फेमस परियोजना है। गुड़गांव नहर परियोजना भी कहा जाता है, जिसे यमुना लिंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट परियोजना है वो है जवाहर सागर बांध परियोजना। तो ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब निर्माण जो हुआ था 1972 में हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो परियोजना है वो बरबोसा में स्थित कोटा व बूंदी की परियोजना है ये। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे 1972 में।
निर्माण स्थित कहां पे है? बोराबास, बोराबास के कोटा और बूंदी में। बूंदी में ये क्या है? स्थित है। इस परियोजना से क्या लाभ होता है कि इस परियोजना से मतलब सिंचाई के लिए कोटा और बूंदी को मुख्य रूप से पानी प्राप्त होता है हेक्टेयर्स में, और इसकी कुल मतलब ये कितने मेगावाट में है ये जो परियोजना है जवाहर सागर नहर परियोजना, तो देखिए 99 मेगावाट किसको मिलता है? विद्युत संयंत्र को, विद्युत संयंत्र का मिलता है। तथा इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 39, तथा ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है इसकी 45। इसके बाद में मुख्य रूप से ये जो परियोजना है इससे कोटा बूंदी के अलावा और जो राज्य हैं आसपास के गांव हैं उनको भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। किस परियोजना से? जवाहर सागर बांध परियोजना से। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली जो है वो है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है। तो ये नहर जो परियोजना है इसका निर्माण काफी लंबे समय तक हुआ था। तो निर्माण, ठीक है, ये जो नहर है वो कहां पर स्थित है? तो ये क्या है? नर्मदा नहर नहीं है, नर्मदा एक नदी है जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, प्रदेश में स्थित है ये। अब मध्य प्रदेश में स्थित होने के बाद में ये मतलब जो बांध है ये मुख्य रूप से इसकी कितनी लंबाई है, मतलब कि इसकी ऊंचाई व लंबाई, तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 1056। तो 1056 तो क्या है? इसकी ऊंचाई है, और इसकी नींव कब रखी गई थी? 1979 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। नींव रखने के बाद में क्या हुआ कि गुजरात और राजस्थान में क्या है, ये मुख्य रूप से ये जो मतलब नर्मदा नहर जो है परियोजना वो मतलब बहती है, इसका हिस्सा मिलता है। ठीक है। तो 1.9 हेक्टेयर सिंचाई का क्या है? ये एक भाग है, भाग मिलता है। तो मुख्य रूप से क्या है कि ये जो नर्मदा जो नहर है वो जालौर मतलब संचोर के जालौर से निकलती है। इसका जो उद्गम होता है वो क्या होता है? सरोवर, जो सरदार सरोवर बांध से होता है। मतलब इसके पास में क्या बनी हुई है? सरदार सरोवर बांध बनी हुई है। ठीक है। तो जो इसका प्रारंभ हुआ था वो राजस्थान में तो कब हुआ था? 2008 में हुआ था, मार्च में। तो जो गुजरात और मतलब कि राजस्थान में ये कितने किलोमीटर से बहती है? तो देखिए इसके बाद में क्या है, जो ये नर्मदा नहर परियोजना है तो गुजरात और राजस्थान में ये कितने किलोमीटर से बहती है? तो मुख्य रूप से ये गुजरात में तो 457 किमी मतलब किलोमीटर से कितनी? राजस्थान में 74 किलोमीटर की रफ्तार से आती है। ठीक है, 74 किलोमीटर की रफ्तार से इस जो ये जो परियोजना है इसका जल हमें प्राप्त होता है। और आपको पता है कि सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना है। क्यों? क्योंकि 1.9 लाख मतलब 1.9 हेक्टेयर इसका पानी मिलता है।
ठीक है। इसके बाद में जो इसकी लाभान्वित जो क्षेत्र है वो कौन से हैं, एक तो जालोर और एक है बाड़मेर, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई के लिए इस परियोजना से क्या मिलता है, नर्मदा परियोजना से क्या मिलता है, पानी मिलता है। पानी मिलने के बाद में मुख्य रूप से ये जो परियोजना है वो मुख्य रूप से जो है ना, मतलब इसमें लिफ्ट बनी हुई है, नहरों में लिफ्ट बनी हुई है। तो मुख्य रूप से एक जो लिफ्ट है वो है पनीपुरम लिफ्ट परियोजना और दूसरी है जालोर लिफ्ट परियोजना, ठीक है। तो ये राजस्थान में मुख्य रूप से बहती है। और राजस्थान का कितना हिस्सा है इसमें, राजस्थान का सिंचाई में कितना है, 0.50। 0.50 नर्मदा नहर से, मतलब ये परियोजना है मध्य प्रदेश की, उसका हिस्सा राजस्थान के पास है। मतलब इतने हेक्टेयर जो इससे क्या होती है, सिंचाई की जाती है। और अच्छी खासी इसी से ही 0.50 से ही विद्युत जो संग्रहण जो मेगावाट है वो भी मिलता है, हमें विद्युत के लिए भी पानी मिलता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली नहर परियोजना है वो है बीसलपुर बांध परियोजना। तो दोस्तों बीसलपुर क्या है, एक गांव है, ठीक है। ये गांव कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है, ठीक है। अब ये जो बांध है तो इसका जो प्रारंभ कब हुआ था, तो मुख्य रूप से इसका प्रारंभ हुआ था 1988 से लेके 1989। कहां पर स्थित है, टोंक में, टोंक के बीसलपुर गांव। अब बीसलपुर गांव में जो ये स्थित है तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से टोडा राय सिंह ने इसका निर्माण कराया था, बीसलपुर बांध का, या बांध भी बोल सकते हैं और नहर भी बोल सकते हैं इसको। तो निर्माण कराने के बाद में क्या हुआ कि मुख्य रूप से इसकी जो ऊंचाई है, मतलब लंबाई व ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसकी लंबाई है 574, इसकी लंबाई है, मीटर, लिख देती हूं मैं, मीटर इसकी लंबाई है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 39.5, ठीक है। अब ये जो ऊंचाई और लंबाई है इसके साथ क्या है कि ये बीसलपुर जो बांध है, ये जो परियोजना है, इससे राजस्थान, जयपुर, कई ऐसे गांव हैं, मतलब 256 गांव हैं जिनको क्या मिलता है, पेयजल, मतलब पीने योग्य पानी मिलता है, ठीक है। पीने योग्य पानी के बाद में क्या है कि इस परियोजना के द्वारा गांव में जो सिंचाई का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, ये जो बीसलपुर बांध टोंक में स्थित है, तो कई क्षेत्रों में इसके जरिए क्या जाता है, पानी जाता है। तो देखिए कौन कौन से, मतलब कई ऐसे जिले हैं जहां पर जाता है, तो जिले जयपुर, ठीक है, तो क्या है दोस्तों, जो ये बीसलपुर बांध है तो इससे क्या होता है कि किन किन जिलों में या किन किन राज्यों में इसका जो पानी पेयजल की सुविधा होती है। तो देखिए जयपुर, किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर, सरवाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी व 256 गांव ऐसे हैं जहां पर क्या होता है 81,800, ठीक है, 81,800 हेक्टेयर के द्वारा सिंचाई की जाती है, हेक्टेयर
सिंचाई होती है। तो ये तो जो जितने भी मैंने राज्य और जिले बताए हैं, तो ये पेयजल है। ये यहां लिख देती हूं मैं, पेयजल, पेयजल है ये जितने भी बताए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, जो ये बीसलपुर बांध है, इसमें मुख्य रूप से क्या है कि जो रूरल क्षेत्र है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की इसके मुख्य रूप से सहायता की है। तो इससे रूरल मतलब क्षेत्रों के लिए योगदान, बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, बीसलपुर बांध। और आप जानते ही है कि जयपुर के जितने भी आसपास के इलाके हैं, वहां से बीसलपुर का ही पानी आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है कि जो ये राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है, उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।